नमस्कार, मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश। विश्व अनुदान योग यानी यूजीसी ने बीते 13 जनवरी 2026 को नया नियम लागू किया। उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक या प्रशासनिक 2026 वाली इस हेडिंग के नीचे जो भी लिखा हुआ है उसे बड़ी संख्या में लोगों ने असहमति जताई और इस असहमति को दर्ज कराने के लिए हर ओर प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। लखनऊ में भी छात्र सड़क पर उतरे और उन्होंने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। इस बीच सरकार की ओर जो पहला बयान आया है उसमें यह कहा गया कि वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। शिक्षा मंत्री के इस बयान में प्रदर्शनकारियों को कोई बड़ी राहत वाली बात नजर नहीं आई और उनकी चिंताएं जस की तस है। ऐसे में इस बात पर गहराई से नजर डालते हैं कि यूजीसी के नियम के मायने क्या हैं और इस नियमों से आखिर ऐसी क्या चिंताएं हैं कि स्टूडेंट से लेकर टीचर्स, प्रोफेसर्स तक प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं। यूजीसी की ओर से कहा गया है कि इस नियम का उद्देश्य है कि वो उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव और असमानता पर रोक लगा सके। नए नियम के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेज इक्विटी सेंटर, इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी कमेटी बने। साथ ही 24x7 हेल्पलाइन भी रहेगी। अगर कोई संस्थान इस नियमों का पालन नहीं करता तो यूजीसी उसकी मान्यता रद्द कर सकता है या फंड रोक सकता है। इसी को लेकर इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट है, चलिए आपको वो दिखाते हैं। यूजीसी के नए कानून को लेकर अब सोशल मीडिया के साथ साथ सवर्ण समाज की प्रतिक्रियाएं विरोधाभास में आना शुरू हो गई है। ऐसे में भाजपा के कई दिग्गजों के द्वारा इस्तीफे की प्रक्रिया के साथ साथ लोगों के बीच में किस तरह की राय और प्रतिक्रिया है, इसको जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम अब धरातल पर पहुंची है। क्षत्रिय समाज हो या ब्राह्मण समाज हो या गुप्ता समाज हो, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि यूजीसी के नए कानून लागू हो चुके हैं, छात्रों के भविष्य को लेकर जो कि सवर्ण समाज को कहीं ना कहीं मनोबल देने का काम करते हैं, अब विद्यालय में ऐसी व्यवस्था जहां पर भेदभाव की राजनीति शुरू होने वाली है। देखिए, इस देश में इतने बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं कि उनको समझ पाना आम आदमी के बस की नहीं है। हम लोग यहाँ धरातल पर आंदोलन करते रहे, विरोध करते रहे, लेकिन स्थितियां इतनी विकट हैं कि उनको समझना बड़ा मुश्किल है। आप देखिए कि जिस व्यक्ति ने ये बनाया है, जो गाइडलाइन बनाई है यूजीसी की, उसे जानते हैं आप कौन था? वो व्यक्ति ममदाला जगदीश कुमार, जो कि यूजीसी का चेयरमैन था और उससे पहले जेएनयू का वीसी था। उस व्यक्ति ने ही बनाई है। और एक और आपको बात बता दूं कि अभी 26 तारीख को उसी व्यक्ति को इस सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार दिया है। ऐसे में हम मानते हैं एक तरफ तो SC/ST से समाज पहले से ही तमाम झूठे आरोपों के बीच में फंसता जा रहा। अब छात्रों के भविष्य को लेकर अगर बात की जाए, कॉलेज कमेटी गठित होगी, उसमें सवर्ण समाज को लेकर कोई पदोन्नत नहीं किया गया। ऐसे में आप क्या मानते हैं कि जो जनरल कैटेगरी का छात्र है एक तरफ तो आरक्षण से लड़ रहा है, अब यूजीसी का नया नियम जब लागू हो जाएगा, किस तरीके के असर जो समाज में देखने को मिलेंगे? इस देश में एक लंबे समय से छात्रों के भविष्य की चिंता किसी को नहीं है। यहाँ जो कानून बनते हैं वो राजनीतिक लाभ और हानि के हिसाब से कानून बनते हैं कि हमें क्या होगा। हालांकि इस विषय पर मुझे कहने में ये कोई गुरेज नहीं है कि ये षड्यंत्र है और कैसे किया है, इसको आप थोड़ा समझिए कि आखिर इस वक्त इसकी क्या मांग थी, किसने मांगा था, किस वर्ग ने ये आंदोलन किया था कि हमें ये इस तरह का आरक्षण दिया जाए। लेकिन ये अपने आप चला है। 2000 साल के बाद इस देश में एकाएक हिंदू इकट्ठा होने लगा था। भाजपा को जो पूरे देश में जो राष्ट्रीय स्तर पर जो वोट मिल रहा है, उसके पीछे ये था कि हिंदू अब एक हो रहा है। उस हिंदू एकता को तोड़ने के लिए एक नया शगुफा छोड़ा गया है। इसके पीछे बड़े गंभीर षड्यंत्र हैं। मुझे नहीं पता कि मोदी जी को ये बात पता है या नहीं पता है, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि अंतिम व्यक्ति, जैसे घर में मालिक को बच्चों की सारी बातें नहीं मालूम होती हैं, ऐसे ही संभव है नहीं मालूम हो। लेकिन ये इतना बुरा है, अगर इस पर समय रहते लगाम नहीं कसी गई तो परिणाम बड़े भयंकर आए। ऐसे में हम मानते हैं कि सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। सरकार को कुछ उठाना ही नहीं है, सरकार को इसके लागू नहीं करना चाहिए, बस सीधी सी बात है। सरकार को लागू नहीं करना चाहिए। और भी लोग हैं, पहले देखा जाए कि सवर्ण समाज के छात्रों को हनन के अधिकार के तमाम आरोप लगाते हुए तमाम सामाजिक संगठन यूजीसी को लेकर विरोध कर रहा है। आपकी क्या राय है, क्या किस तरह की? नहीं, मेरा मानना तो ये है कि शिक्षण संस्थानों में सभी वर्ग के, सभी समाज के लोगों को
तैयार किया जाता है देश के निर्माण के लिए। और जब ऐसे यूजीसी जैसे गलत कानूनों को यदि लागू कर दिया जाएगा तो वो देश को आगे बढ़ाने की पढ़ाई तो कम पढ़ेंगे, वो अपने आप को बचाने में उल्टे सीधे आरोप प्रत्यारोप में ज्यादा बने रहेंगे। कहना चाहिए कि समाज की जब प्रतिभाएं सामने आती हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचे जाएंगे। नहीं, बिल्कुल सवर्ण समाज को तो षड्यंत्र के तहत पहले से SC ST में रिजर्वेशन के कारण उसका तो उत्पीड़न हो ही रहा है। भाई, हम कल्पना करते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बन जाए, जब 800 में से 100 नंबर लाने वाले व्यक्ति को मतलब सिलेक्शन नहीं मिलता है और -40 वाले व्यक्ति को सिलेक्शन मिल जाता है, तो इस दिशा में ये लोग मतलब देश को कैसे विश्व गुरु बना पाएंगे? ये तो देश के साथ और देश की जनता के साथ बहुत ही बड़ा धोखा है। ऐसे में हम मानते हैं कि पहले शेड्यूल कास्ट के SC ST को लेकर लोग जनरल कैटेगरी परेशान थी, फिर आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं मनोबल क्या अधिकारों का हनन हो रहा था। अब UGC का कितना असर जो है जनरल कैटेगरी के जो छात्रों पर पड़ने वाला है? नहीं, UGC का तो इससे भी ज्यादा भयंकर परिणाम आएंगे, क्योंकि उन पे तो बेवजह ही आरोप प्रत्यारोप किया जाएगा, उनसे बदतमीजी भी की जाएगी, उनको अनन के लिए नई नई तरीके से अपनाया जाएगा, उन्हें फंसाया जाएगा, उल्टे सीधे मुकदमे लगाए जाएंगे, तो वो तो मानसिक तनाव में रहेंगे, बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। एक तरफ मानते हैं कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। नहीं, ये तो सवर्ण समाज का उत्पीड़न हो रहा है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। सवर्ण समाज को बहुत पहले से उत्पीड़न किया जा रहा है, जबकि सवर्ण समाज तो हमेशा से देश के लिए अपना त्याग बलिदान देती रही है। पहले मुगलों से भी लड़ते रहे, फिर अंग्रेजों से भी लड़ते रहे, और सवर्ण समाज ने तो इस देश को बचाने के लिए, देश को आजाद करने के लिए हमेशा से त्याग किया है, बलिदान किया है, रियासतें तक त्याग कर दी थी। त्याग है, बिल्कुल सवर्ण समाज का सदैव त्याग रहता है और हर समाज को साथ लेके चलता है, हर वर्ग की मतलब उसमें कहीं ना कहीं बहुत भूमिका है सवर्ण समाज की। ऐसे में देखा जाए तो समाज में जब सवर्ण समाज का नंबर आता है तो ऐसे में UGC के नियम लागू होने के बाद छात्रों का भविष्य असुरक्षित है, ऐसा सामाजिक संगठनों का कहना है। आपकी क्या? एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि ये कितने हैं, 15% हम 85% है, तो आप सीधी सीधी एक बात बताइए, 15% वाले 85% का हनन कैसे कर लेंगे या उन्हें कैसे दिक्कत दे देंगे? ये गलत तरीके से सब चीजें पेश की जा रही हैं। अब हम कहीं है ही नहीं। ये कहते हैं आज जो ठेला लगाने वाला वो भी सवर्ण है, वो दबंग है, और एक कोठी में रह रहा है, हेलीकॉप्टर में चल रहा है, चार्टर में चल रहा है, कॉलेज चला रहा है, वो SC का हो गया, वो कमजोर हो गया। ऐसा कहीं नहीं होता है। ऐसे में प्रतियोगी छात्र जो है सवर्ण समाज से बिलोंग करते हैं, गरीब आर्थिक व्यवस्थाएं उनकी बड़ी खराब होती है ना, कि कहीं ना कहीं टैलेंट बेस पर जब विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, क्या असर उस UGC के तौर पर उन पर पड़ने वाला? बिल्कुल पड़ेगा। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए घूमते रहेंगे बेचारे, आपस में बातचीत भी नहीं करेंगे, भाईचारा खत्म होगा, एक दूसरे से दूरी बना के रखेंगे। ये तो भाईचारा तोड़ने की बात हो रही है, जोड़ने की कहां से बात हो रही है? एक तरफ समाज में भेदभाव खत्म करने के लिए इस नियम को लागू करने की बात कही जा रही है, आप इसको कैसे मानते? बिल्कुल हो रही है। आप एक बात बताइए, क्लास में 60 बच्चे 50 बच्चे हैं, 36 कौम में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, सब लोग फिर तो आपस में कोई किसी से बात भी नहीं करेगा, याराना दोस्ताना भाईचारा कहाँ रहा उसमें? एक दूसरे इज्जत बचाने के लिए घूमेगा। ऐसे में सवर्ण समाज का विरोधाभास है पूरा है सब। किस तरीके से मानते हैं सरकार को बैकफुट पर आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, उसमें संशोधन करना चाहिए सरकार को, और सरकार नहीं सुनेगी तो आंदोलन भी होंगे। ऐसे में कई अधिकारियों के द्वारा बरेली के जो है ADM सिटी मजिस्ट्रेट है, उनके द्वारा एक इस्तीफा दिया गया। ऐसे में क्या मानते हैं सवर्ण समाज के कितने लोगों को आगे आना? सवर्ण समाज के सभी लोगों को आगे आना चाहिए। सवर्ण समाज हमेशा सबका विकास, सबके साथ में विश्वास रखता था। हम लोग पुराने लोग हैं, हम लोगों के यहाँ पर जब जमींदारियां हुआ करती थी तब हम लोग इस बात से हुआ करता था कि समाज में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, हर व्यक्ति के लिए हम सेवा के भावना रखते थे। लेकिन जब आज हमारे साथ में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जैसे JNU में नारा लगाया जाता है ठाकुर ब्राह्मण बनिया आप भारत छोड़ो,
मतलब आप इस तरीके की बातें करते हैं तो आप हमसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम एक तरफ नारा देते हैं कि एकजुट रहो, एक रहोगे, सेफ रहोगे, नेक रहोगे, फिर हमारे साथ में ये कैसे दुर्भाव यही हो? समाज सवर्ण समाज के पदाधिकारियों का ये आरोप है कि एक तरफ से पहले ही सवर्ण समाज को कहीं ना कहीं विरोधाभास झेलना पड़ रहा था विद्यालय में छात्र छात्राओं को। नियम के आने के बाद किस तरह का संतुलन बिगड़ेगा, यानी कि प्रताड़ना या शोषण की किस तरह की स्थिति सामने आ सकती है? प्रताड़ना शोषण इस तरीके का होगा कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते। जैसे आज यूजीसी बिल को लेकर एक तरफ जहां अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोग अब सड़कों पर उतरने लगे हैं। ऐसे में आज अलीगढ़ में हाथरस सांसद अनूप बाल्मी को भी विरोध का सामना करना पड़ा। वह यहां जिला कार्यालय पहुंचे थे, वहीं कुछ छात्र और महिलाओं ने उनका विरोध किया और अनूप बाल्मी से जवाब मांगा। फिलहाल अलीगढ़ में इसकी क्या स्थिति रहने वाली है और किस तरीके से इस कानून में अगर बदलाव करना पड़े तो किस तरीके का बदलाव रहेगा, बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं युवा एडवोकेट अर्जुन उपाध्याय, साथ में मुफ्ती इफ्तार हुसैन खान, साथ में कंडी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर ज्ञान सिंह चौहान। सबसे पहले अर्जुन, मैं आपके पास आऊँगा। जिस तरीके से विरोध का सामना सड़कों पर देखने को मिल रहा है यूजीसी एक्ट को लेकर, तो क्या लगता है आपको कि इसमें कुछ खामियां हैं या फिर किस तरीके से इसमें चेंज होना चाहिए? देखिए, ये एक्ट सबसे पहले जो है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को भी ये कहीं ना कहीं वायलेट करता है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, ये तीनों जो हमारे फंडामेंटल राइट है, ये कहीं ना कहीं इनको बीच कर रहा है। देखिए, आपने एक एक्ट की बात करी और आप एक यूजीसी के नाम पर आप जो है जनरल कैटेगरी को सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं। आप देखिए, अगर कोई जो है लॉ होता या फिर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती तो वो चीज़ें ठीक थी। आप सीधे सीधे स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं जो देश का भविष्य है। आपने कहीं ना कहीं आपने कोई इन्वेस्टिगेशन का प्रोविजन उसमें नहीं रखा। आप जो उसमें शिकायत करता है, जो कंप्लेनेंट है, अगर वो गलत साबित करता है तो उस पर ना कोई फाइन है ना उसे कोई पनिशमेंट है। तो इसका कहीं ना कहीं इन फ्यूचर जो है मिसयूज होगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप दिल्ली के पार्षद को देख चुके हैं। उनकी लड़की को एक लड़के ने प्रपोज किया और उस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, तो उस लड़के ने उस लड़की के खिलाफ कंप्लेंट दे दी। पार्षद साहब जो है 50,000 रुपए लेके उस लड़के के घर जाके हाथ जोड़ के माफी की कंप्लेंट माफी ले ले। तो अभी 4 दिन इस चीज को हुए हैं, उसके डिसएडवांटेज आपके सामने आने लगे। तो सरकार को कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचना चाहिए। और जो जनरल वर्ग का व्यक्ति है, स्पेशली जनरल वर्ग नहीं, हर वर्ग के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका आने वाले फ्यूचर में किस तरीके इसके डिसएडवांटेज होंगे। मुफ्ती साहब, मैं आपके पास आऊँगा। ये बताइए कि शिक्षा जो है स्कूल कॉलेज परिसर, ये शिक्षा गहन करने का क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर ये कानून लाना क्या इसकी आवश्यकता थी? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि शिक्षा और तालीम और इदारे जो हैं, ये यहाँ से जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल करके निकलते हैं, अपना कैरियर और फ्यूचर बनाकर निकलते हैं और आते हैं और जाते हैं। यहाँ ऐसे कानून की, इतने सख्त कानून की ज़रूरत नहीं थी। और सियासी फ़ायदे के लिए इस तरह के कानून जो सीधे तौर पर एक फ्यूचर पे, एक मुस्तकबिल पे किसी भी स्टूडेंट के वो असर करते हों, वो उसमें बहुत लचीलेपन की ज़रूरत है। अब मान लीजिए ये बनाया कानून, तो इसमें कम से कम एक जो सच्चाई और न्याय और बराबरी के साथ में हक हकूक़ मिलने चाहिए, तो उसमें ऐसे भी प्रोविज़न होने की ज़रूरत थी कि यूनिवर्सिटी के लेवल पर एक ऐसी प्रशासनिक कमेटी में जो सभी यानी कि SC ST और पिछड़ा वर्ग और जनरल के सभी उसमें अधिकारी शामिल होने चाहिए थे, जो एक निगरानी के साथ में कहीं किसी के फ्यूचर से और मुस्तकबिल से किसी स्टूडेंट को खिलवाड़ न किया जा सके, उसकी बर्बाद ना हो। तो इसमें कहीं ना कहीं सोचने की अभी ज़रूरत है। ज्ञानंद जी, देखिए, इसका जो कानून है, नया यूजीसी जो बिल आया है, इसको लेकर विरोध देखने को मिल रहा है, अधिकारी भी इस्तीफा दे रहे हैं। तो ऐसे में इसमें अगर बदलाव करना पड़े तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से कि इसमें क्या बदलाव होना चाहिए ताकि जो विरोध है वो रुक जाए? देखिए, मैं तो इसमें बदलाव की मांग ही नहीं करता हूँ, मैं तो इसको लागू ना करने की मांग करता हूँ। क्योंकि जिस तरीके का ये कानून है सरकार के द्वारा या यूजीसी के द्वारा लाया जा रहा है, इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहाँ सवर्णों के साथ बहुत भेदभाव किया गया, सवर्णों को दबाने का, कुचलने का प्रयास किया जा रहा है इस कानून के तहत। क्योंकि पूर्व में बीपी सिंह के द्वारा आरक्षण लागू किया गया, वहाँ सवर्णों को कुचला गया। हरिजन एक्ट लागू किया गया, वहाँ सवर्णों को कुचला गया। अब ये तीसरा दंश ये लेके आए सवर्ण समाज के लिए,
तो कितने दर्ज देंगे सवर्ण समाज को। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगा, बीपी सिंह बनने का प्रयास ना करें। अगर बीपी सिंह बनने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके हश्र को भी देख ले क्या हश्र किया था, क्योंकि केवल अनुसूचित जाति को खुश करने के लिए और ओबीसी को खुश करने के लिए बीपी सिंह के द्वारा आरक्षण लागू किया गया था, लेकिन वो सगे उनके भी नहीं हुए। बीपी सिंह को खत्म कर दिया। सवर्णों की नाराजगी थी, क्षत्रियों की नाराजगी थी बीपी सिंह से, उनके द्वारा भी उनको दोहरी मार झेलनी पड़ी। उधर से सवर्णों की नाराजगी झेलनी पड़ी और उधर उनको उनका भी साथ नहीं मिला। ठीक है। और दूसरा मैं कहूँगा, ये जो यूजीसी एक्ट लेकर आ रहे हैं, 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। जो आंदोलनकारी थे, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो आंदोलनकारी थे, उनको दबाने के लिए एक रॉलेट एक्ट लागू किया गया था 1919 में। तो उसमें सीधे सीधे था कि किसी भी आंदोलनकारी को जेल भेजने के लिए, कुचलने के लिए किसी मुकदमे की ज़रूरत नहीं थी, किसी वारंट की ज़रूरत नहीं थी, किसी भी तरह के कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं थी। सीधे सीधे उनको पकड़ो और रॉलेट एक्ट के तहत अंदर जेल में ठूस दो। तो एक तरीके से इसको हम रॉलेट एक्ट का दूसरा रूप कह सकते हैं। और मैं एक चेतावनी और देना चाहूँगा केंद्र सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कि 2029 में चुनाव है, केंद्र का लोकसभा का चुनाव आएगा, तो उसमें आपको बहुत बड़ा खामियाजा नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और केंद्र सरकार के जितने भी वरिष्ठ मंत्री और प्रधानमंत्री जी सब बैठे हुए हैं, उनको कहना चाहता हूं कि 2029 में और हो सकता है 27 में भी भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना ना पड़े। इस बात का मैं बहुत स्पष्ट रूप से चेतावनी भाजपा को दे रहा हूं। और अभी हम लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था और अब हमारे यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में करणी सेना के द्वारा बहुत बड़े विशाल रूप में प्रदर्शन किया जाएगा और शीघ्र अतिशीघ्र लोकसभा को घेरने की हम लोग प्लानिंग भी कर रहे हैं। देखिए, हाँ, ये बताइए कि आप युवा हैं और आपने शिक्षा अभी ग्रहण करके जस्ट आए हैं, तो आपको आइडिया होगा कि जब जो छात्र होते हैं एक शिक्षण संस्थान के अंदर, तो उनमें ऐसा भेदभाव वाली बात होती नहीं है कभी। सर, मैं जो है डबल ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, बहुत लंबी एजुकेशन लेके मैं दीवानी परिषद में आया हूँ। मैंने कभी नहीं देखा, और मेरे इतने सारे दोस्त हैं, हमारे यहाँ कभी कास्ट की बात नहीं हुई, हमारे कॉलेजों में कभी कास्ट की बात नहीं हुई। अगर कोई दो स्टूडेंट आपस में किसी चीज़ को लेकर विवाद कर रहे हैं, तो जो जनरल कैटेगरी को छोड़ के अन्य वर्ग का छात्र है, वो सीधा सीधा उसी एक्ट के तहत जाएगा जिस हिसाब से ये चीज़ें होंगी। देखिए, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार को कह दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब एट्रोसिटीज ऑफ द SC/ST एक्ट में ये कहा कि सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करिए, देन आप FIR पंजीकृत करिए, उस चीज़ को, उस ऑर्डर को बाईपास करते हुए केंद्र सरकार ने उस चीज़ को डिनाई करा और आपने SC/ST एक्ट को दोबारा उसी तरीके से लागू किया। आपने देखा होगा MP में और राजस्थान में भाजपा की सरकार चली गई थी, उसके बाद आप लोगों ने EWS नाम का 10% जनरल कैटेगरी को उसी के आधार पर दिया था, क्योंकि आपको आपकी औकात जनरल वर्ग ने दिखा दी थी। जब भी आपने EWS दिया था, उससे पहले EWS को 2019 का एक्ट है, आपने SC/ST में अमेंडमेंट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को मना करा था। वही हाल आने वाले 27 को और 29 की तैयारी है। जनरल वर्ग इस घटिया कानून से इतना दुखी है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। देखिए, एक्ट अगर समाज सुरक्षा में है तो ठीक है, लेकिन आप सीधे आने वाले भविष्य को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल, आने वाले उसको टारगेट कर रहे हैं। ये थे अलीगढ़ से प्रबुद्ध वर्ग के लोग हमारे साथ। इन्होंने बेबाकी से अपने UGC एक्ट को लेकर अपनी राय रखी और इनका साफ तौर पर कहना है कहीं ना कहीं अगर ये बिल में बदलाव नहीं हुआ या बिल वापस नहीं होता है तो सरकार को आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती जनपद के न्याय मार्ग से। आपको बता दें कि एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने UGC कानून को लागू किया, उसको लेकर के समाज में, आम जनमानस में किस बात की चर्चा है, कितना लोग उसके अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, उससे हम आम जनता की राय लेंगे। हम चलेंगे, हमारे साथ कुछ लोग, बुद्धिमान लोग, इनसे हम बात करेंगे कि UGC कानून कहाँ तक सवर्णों के लिए हितकर है। क्या शुभ नाम है सर आपका? जैसे कानून, अगर एक कैंपस में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये जो है इस तरह के कानून निश्चित रूप से उपयोगी नहीं हैं और बच्चों के बीच में तफरका पैदा करेंगे। कारण है कि एक ही साथ दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं और एक बच्चा दूसरे बच्चे के ऊपर आरोप लगाए, तो इस तरह के कानून निश्चित रूप से सार्थक देश के लिए साबित नहीं हो सकते। देखिए, अभी हमने एक बुद्धिमान विचार को सुना कि एक जो UGC कानून है किस तरह से लोगों के लिए घातक है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, एक सीनियर सिटीजन हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या शुभ नाम है और UGC कानून को लेकर के क्या कुछ आपकी राय है, इस सवर्णों के लिए कितना हितकर होगा? बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम जयंत कुमार मिश्रा है। इस कानून जो लागू किया गया है ये नफरत फैलाएगा,
और नफरत फैला करके देश को बर्बाद कर देगा। क्योंकि यहाँ जो खाई बनेगी वो खाई बहुत खराब होगी, इसका दुरुपयोग होगा और इसके दुरुपयोग में समाज में तमाम प्रकार की अहिंसा फैल जाएगी। इसलिए इसको खत्म करना चाहिए। ये देश हित में है और जनहित में है। जिस तरह से ये कानून है, कहीं ना कहीं हिंदू से हिंदू को लड़ाने की बात सामने आ रही है। एकदम सही है। ये इस कानून से जहां तक ये वोट की राजनीति है, ये वोट की राजनीति चक्कर किया जा रहा है। जबकि ऐसे कानून लाना, इससे सबसे बड़ा कारण है कि जहां अभी हिंदू मुस्लिम होता था, अब हिंदू हिंदू लड़ेगा और ये देश के लिए अहितकार होगा। देश के हित में इस कानून को वापस ले लेना चाहिए। ये कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि सवर्णों को लेकर के यूजीसी कानून कितना सार्थक साबित होगा या कितना इसका विरोध होगा। यूजीसी कानून काला कानून है और ये सवर्णों के लिए आने वाले समय में बहुत ही नुकसानदेह है। इसको केंद्र सरकार को यह कानून वापस लेना चाहिए। अगर ये कानून वापस सरकार नहीं लेती है तो आने वाले समय में इसका दुष्परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। ये तमाम लोगों के विचार आपने सुना। हमारे साथ कुछ युवा लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि यूजीसी कानून को लेकर के जिस तरह से सरकार का या लोगों का विरोध है, क्या मानते हैं कि यूजीसी कानून कितना सवर्णों के लिए हितकर होगा या कितना नुकसानदायक होगा? नहीं, ये तो सवर्णों के लिए हितकर नहीं है, जो भी होगा नुकसान ही करेगा। क्या आप सरकार से क्या मांगा? सरकार से मैं चाहते हैं कि इसको जो वापस लिया जाए। ये कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताया कि यूजीसी कानून जो केंद्र सरकार ने लागू किया, ये समाज जो सवर्ण समाज, इसको लेकर कहाँ तक इसका हित होगा, कहाँ तक, और क्या इसके परिणाम आने जीवन में मिलेंगे? इसके दुष्परिणाम बहुत भयावह होंगे और सवर्णों के खिलाफ सरासर नाइंसाफी है। सबके साथ समान विकास का जो नारा देते थे भाजपा वाले, ये इस टॉपिक पे सोचिए। उसके बाद उन्होंने कितना गंदा काम किया है कि सवर्णों को केवल खत्म करने के लिए ये इन्होंने काम किया है। बाकी ये वापस होना चाहिए, और नहीं होगा तो बहुत व्यापक पैमाने पे पूरे देश में आंदोलन होगा। इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। बात सुना, एक और युवा हमारे साथ है, उनसे भी जानेंगे कि यूजीसी कानून सवर्णों के लिए कहाँ तक हितकर है, क्या मानते हैं? देखिए, हितकर तो है ही नहीं और बहुत ही काला कानून सरकार ने बनाया है। एक ही कॉलेज कैंपस में जो है बिना किसी ठोस सबूत के एक दूसरे बच्चे पर भेदभाव का जब आरोप लगाया जाएगा और उसमें ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं इन्होंने बनाया है कि जांच की जाएगी और बहुत जांच होगी, ये होगा वो होगा, तो ऐसा ये तो थोपा गया है। इससे बच्चों में भी आपसी भेदभाव बढ़ेगा और स्थितियां जो भी होंगी वो सहज नहीं रहेंगी। सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। बहुत ही खराब कानून सरकार ने थोपा है। क्योंकि हम यूजीसी कानून जो केंद्र सरकार द्वारा लाया गया, उसको लेकर के क्या कुछ सवर्णों का खासा नुकसान होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सवर्ण इससे काले कानून से बहुत आहत है। इससे आने वाले जनरेशन की बहुत बड़ी दिक्कत होगी और इससे सरकार को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। हमारे समाज में क्या कोई स्थिति पैदा होगी, सवर्ण फारवर्ड आपस में लड़ेंगे, विरोध करेंगे? इससे बहुत ज्यादा दिक्कत लोग सामना करेंगे और सवर्ण और वो बैकवर्ड दोनों आपस में लड़ने में आमादा हो जाएंगे। सर, साफ तौर पे लोगों का विचार था। कुछ और लोग हमारे साथ, हम इसे जानेंगे। यूजीसी कानून लागू होने से समाज और जो सवर्ण जाति के लोग, उन पर कितना प्रभाव पड़ेगा? ये कानून नहीं, एक तरह का जहर है, जिससे हमारी आने वाली नस्ल बर्बाद हो जाएगी। हम आपस में लड़ करके ही खत्म हो जाएंगे तो हम समाज और देश के लिए क्या करेंगे? ये कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात। ये बताइए कि जो यूजीसी कानून है उसको लेकर के कहाँ तक आप मानते हैं कि किसके लिए कितना हितकर है? ये देखिए, यूजीसी कानून जो बना हुआ है वो सरासर गलत है। हमारे नियम कानून में समानता का अधिकार है, तो समानता का अधिकार में होना चाहिए। जो दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, ना कि जात के आधार पे किसी को दंडित करने की व्यवस्था की जाए। क्या कुछ संभावना लागू होने से क्या कुछ दुष्प्रभाव समाज में और जो भारतीय समाज है और राजनीति में कहाँ से इसका असर दिखाई देगा? यूजीसी लागू होने से भारतीय समाज में जो सामाजिक व्यवस्था है वो जातिगत आधार पे तमाम जो है विषमताएं उसमें उत्पन्न होंगी।
और जगह जगह जो है सवर्ण समाज के जो सवर्ण समाज ने कहिए सामान्य वर्ग के लोगों का उत्पीड़न होगा, मेरा मानना यह है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जिससे हम बात करेंगे। ये बताइए, यूजीसी कानून जिस तरह से केंद्र सरकार ने लागू किया, उसको लेकर के क्या विचार आपके, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? इस यूजीसी कानून पर पहले तो सवर्ण समाज घोर निंदा करती है। इससे हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत ही दिक्कत पैदा होगी। हम इस समाज से, हम सवर्ण समाज से हैं। हम इस यूजीसी कानून का घोर निंदा करते हैं। इस सरकार से, मोदी सरकार से सवर्ण समाज को बहुत ही आहत पैदा हुई है, जिसका दुष्परिणाम सरकार को बृहत रूप से भोगना पड़ेगा। देखिए, जो साफ तौर पे तमाम लोगों से हमने बात किया, सबके विचार आपने कुल मिलाकर के लोगों का साफ तौर पे ये कहना है, ये जो कानून है इसके लागू होने से कहीं ना कहीं युद्ध की संभावना बनेगी। आपसी समरसता जो भारत समाज में गंगा जमुनी तहजीब की हम बात करते हैं, उसके लिए हिंदू हिंदू से लड़ेगा, सवर्ण फॉरवर्ड बैकवर्ड ये आपस में लड़ेंगे, कहीं ना कहीं युद्ध जैसी संभावनाओं को जन्म देगा यह कानून। इसलिए लोगों की भी ये मांग है, यह कानून केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। दिलीप कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, बस्ती। इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती जनपद के न्याय मार्ग स्थित। आपको बता दें कि एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने यूजीसी कानून को लागू किया, उसको लेकर के समाज में, आम जनमानस में किस बात की चर्चा है, कितना लोग उसके अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, उसके हम आम जनता की राय लेंगे। हम चलेंगे, हमारे साथ कुछ लोग बुद्धिमान लोग, इनसे हम बात करेंगे कि यूजीसी कानून कहाँ तक सवर्णों के लिए हितकर है। क्या शुभ नाम है सर आपका? जैसे कानून, अगर एक कैंपस में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये जो है इस तरह के कानून निश्चित रूप से उपयोगी नहीं हैं और बच्चों के बीच में तफरका पैदा करेंगे। कारण है कि एक ही साथ दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं और एक बच्चा दूसरे बच्चे के ऊपर आरोप लगाए, तो इस तरह के कानून निश्चित रूप से सार्थक देश के लिए साबित नहीं हो सकते। देखिए, अभी हमने एक बुद्धिमान के विचार को सुना कि एक जो यूजीसी कानून है किस तरह से लोगों के लिए घातक है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, एक सीनियर सिटीजन हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या शुभ नाम है और यूजीसी कानून को लेकर के क्या कुछ आपकी राय है, इस सवर्णों के लिए कितना हितकर होगा? बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम जयंत कुमार मिश्रा है। इस कानून जो लागू किया गया है ये नफरत फैलाएगा और नफरत फैला करके देश को बर्बाद कर देगा, क्योंकि यहाँ जो खाई बनेगी वो खाई बहुत खराब होगी। इसका दुरुपयोग होगा और इसके दुरुपयोग में समाज में तमाम प्रकार की अहिंसा फैल जाएगी। इसलिए इसको खत्म करना चाहिए। ये देश हित में है और जनहित में है। जिस तरह से ये कानून है, कहीं ना कहीं हिंदू से हिंदू को लड़ाने की बात सामने आ रही है। एकदम सही है। ये इस कानून से जहां तक ये वोट की राजनीति है, ये वोट की राजनीति चक्कर किया जा रहा है, जबकि ऐसे कानून लाना, इससे सबसे बड़ा कारण है कि जहां अभी हिंदू मुस्लिम होता था, अब हिंदू हिंदू लड़ेगा और ये देश के लिए अहितकार होगा। इस देश के हित में इस कानून को वापस ले लेना चाहिए। ये कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि सवर्णों को लेकर के यूजीसी कानून कितना सार्थक साबित होगा या कितना इसका विरोध होगा। यूजीसी कानून काला कानून है और ये